सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम पितरों की पूजा करते हैं। बहुत सारे सात संगत जी निरंकारी महात्मा भी ऐसे हैं जो कि सात संगत जी आज भी पितृ पूजा कर रहे हैं, जोत बत्ती कर रहे हैं। लेकिन सात संगत जी, बाबा जी ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि पितृ भक्ति से क्या होता है। सात संगत जी, भक्ति हमने असल करनी है। सात संगत जी, ऐसे ही एक साखी के द्वारा सात संगत जी दासी आपको समझाने की कोशिश करेगी कि एक बार की बात है, कबीर साहिब के समय की बात है। कबीर साहिब को कबीर के पिताजी ने कहा कि आज अमावस है, आज हमें अपने पितरों की पूजा करनी है और हमारे घर में दूध भी नहीं है। ये लो, आप ये बाल्टी ले जाओ और पास में जो गांव है वहाँ के कुछ घरों में उनका आना जाना होता था, तो उनके घर जाकर दूध ले आओ। फिर हम उस दूध से खीर बनाएंगे। पहले अपने पितरों को खिलाएंगे, फिर हम खुद खाएंगे, क्योंकि हमने पहले पितृ पूजा करनी है, उनको मनाना है। सात संगत जी, कबीर साहिब जी जाने माने एक महात्मा थे। सात संगत जी, उन्होंने सोचा कि क्या ये पितृ भक्ति कैसी है, जो कि हमारे दादा परदादा को गए 20 साल 15 साल हो गए, आज भी वो पितृ हमारी खीर खाएंगे। सात संगत जी, उन्होंने बाल्टी लेकर चले गए। अब सात संगत जी उनको तो अपने पिताजी को एकदम कह भी नहीं पाए, लेकिन उनको कुछ समझाना भी चाहते थे। अब वो किसी के घरों में तो गए नहीं। साथ में ही सात संगत जी एक जंगल था, वहीं पर चले गए। अब वहाँ पर एक कई महीने पहले मरी हुई एक गाय पड़ी थी। उसका कंकाल रूपी एक हड्डियों भरा पिंजरा पड़ा हुआ था। कबीर साहिब जी ने कुछ घास लेकर आए, हरी घास, और उसके मुख के आगे रख दी और बाल्टी लेकर वहीं बैठ गए। सात संगत जी काफ़ी देर बैठे रहे। आने जाने वाले भी पूछने लगे, कहने लगे कि कबीर साहिब, ये क्या बात है, ये तो कई महीने पहले मर चुकी है और आप ये घास लेकर यहाँ पर क्यों बैठे हो। कबीर साहिब ने कहा, क्योंकि मुझे इस गाय ये मरी हुई है, लेकिन ये घास खाएगी, फिर ये उठ खड़ी होगी और मैं इसका दूध लेकर अपने घर जाऊंगा। फिर मैं अपने पितरों के लिए खीर बनाएंगे और हम अपने पितरों को पूजा करेंगे। हमने यही करना है। अब सात संगत जी जो भी ये बात सुनता हंस कर चले जाते, कहते कि इनको क्या हो गया है, क्या मूर्खों वाली बातें कर रहे हैं। इतने टाइम से ये गाय मरी हुई है, 6-8 महीने हो गए, अब इसका पिंजरा पड़ा है। आज ये कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि मैं इसका दूध निकालूंगा या फिर इसको घास खिलाऊंगा। सात संगत जी वो ठाके मार के हंसते हुए चले जाते। अब सात संगत जी जो कबीर साहिब जी के पिताजी इंतजार कर रहे हैं। सात संगत जी इंतजार करते करते वेड़े पड़ोस में भी सात संगत जी सबके घर खीर बन गई। सब ने अपने अपने पितरों को पूज लिया, सब ने खा भी ली, लेकिन कबीर साहिब जी अभी तक घर नहीं पहुँचे। अब सात संगत जी ज़्यादा देर इंतजार करके अब उनको खुद ही घर से बाहर निकलना पड़ा और जहाँ जहाँ भी दूध लेने जाते थे सबके घरों में गए। वहाँ पर पूछा कि बेटा आया था दूध लेने के लिए। सात संगत जी सभी ने ही उनको मना कर दिया कि यहाँ पर तो नहीं आए। सात संगत जी अब घूमते फिरते उनको काफ़ी समय हो गया, अब परेशान भी हो रहे हैं कि वो दूध लेने नहीं आए तो कहाँ चले गए। जिस तरफ सात संगत जी कबीर साहिब जी जंगल की तरफ गए थे, उसी तरफ उन्होंने चलना शुरू किया। रास्ते में कोई आदमी मिला, कहने लगे कि आपने क्या एक कबीर साहिब को देखा है। तो सात संगत जी वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, कहने लगा, हाँ हाँ, वहाँ पर बैठे हुए हैं घास लेकर और बाल्टी लेकर कि मैं दूध निकालूंगा। अब सात संगत जी
आगे बढ़ते चले गए। पिताजी बेटे के पास पहुंचे तो कहने लगे, मूर्ख, क्या कर रहा है? मैंने तो तुम्हें दूध लेने के लिए भेजा था। क्या ये मरी हुई गाय अब तुम्हें दूध देगी? जब इसका हड्डियों का पिंजरा पड़ा है तो क्या तुम्हें यहाँ पर ये घास खाएगी और तुम्हें दूध देगी? प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब जी कहने लगे कि पिताजी, यहाँ पर इसका तो पिंजरा तो पड़ा हुआ है, तब भी मैंने इसके आगे घास रख दी तो ये नहीं खा पा रही और ना ही दूध दे पाएगी। तो हमारे पितरों को, तो हमारे पूर्वजों को, जो कि 18-20 साल हो गए हुए, उनका तो हमारे पास कोई नाम निशान भी नहीं, कोई हड्डी तक नहीं, तो वो कैसे खीर खा सकते हैं? हम खीर बना कर देंगे तो उन तक कैसे पहुंच सकती है? जब ये हमारे सामने पड़ी हुई गायें, जो कि हड्डियां चाहे हैं, लेकिन वो हमारे सामने तो है, आज वो घास नहीं खा पा रही, तो उन तक हम अपनी खीर कैसे पहुंचा सकते हैं? प्यारी साध संगत जी, पिताजी की आंखें खुल गई और कहने लगे कि बेटा, तुम सच कह रहे हो कि आज साध संगत जी यही संसार की आदत है। संसार भी साध संगत जी इसी पर चल रहा है कि हम अपने पूर्वजों को कभी खीर खिलाते हैं तो कभी श्राद्ध करते हैं। आओ प्यारी साध संगत जी, सतगुरु हमें यही समझाते आए हैं कि हमें सेवा भक्ति करनी है, एक जीते जागते इंसान की सेवा करनी है, हमें मानव की सेवा करनी है, जो हमारे सामने है उसकी सेवा भक्ति करनी है। साध संगत जी जो चला गया और साध संगत जी कबीर साहब ने समझाया कि पिताजी, जो इंसान आता है, जितना उसके भाग्य में दाना पाने लिखा है, अपना वो पूरा करके जाता है। जिसकी जहाँ स्थित जन्म स्थिति है वहीं पर ही जन्म लेता है और जहाँ मरने का स्थान है वहीं पर मरता है। जितना उसने पानी पीना है, जितना उसने अन्न ग्रहण करना है, उतना उतना वो जरूर अपना ग्रहण कर कर जाता है। जितने उसके श्वास हैं उतने वो अपने पूरे करके जाता है। अब हम चाहें कि उसको मरने के बाद भी हम खीर खिलाएं, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। हम चाहें कि मरने के बाद वो 2 सांस हमारी तरफ से ले ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब ने बड़ी ही अच्छे भावों से समझाया कि आज संसार की साध संगत जी यही हालत है कि हम साध संगत जी एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। यही साध संगत जी, हमें अपने विचारों को बदलना है, हमें सतगुरु की भक्ति करनी है, हमें मानव भक्ति करनी है, जो आज साध संगत जी हम नहीं कर पा रहे। हम मानव से मानव दुश्मन हुआ बैठा है, एक दूसरे को देख के ईर्ष्या भैर करते हैं। नहीं साध संगत जी, हमें अपने आप को साध संगत जी भक्ति के साथ जोड़ना है। प्यारी साध संगत जी, एक बार ऐसे ही गुरु नानक साहिब जी साध संगत जी गंगा के किनारे गए। वहाँ पर साध संगत जी पंडित लोग लोटे भर भर कर साध संगत जी सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं और साध संगत जी नानक साहिब जी देख रहे हैं। तभी साध संगत जी नानक साहिब जी ने पंडित जी से पूछ ही लिया कि आप ये जल कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? साध संगत जी पंडित जी ने कहा कि ये तो हम सूर्य देव को चढ़ा रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, नानक देव जी भी गंगा जी में गए और उन्होंने एक लोटा उठाया और पूरब से साध संगत जी दूसरी साइड उन्होंने जल चढ़ाना शुरू कर दिया। साध संगत जी पंडित लोग हंसने लगे, कहने लगे कि ये जल कहाँ चढ़ा रहे हो? तो नानक देव जी ने कहा कि मेरे यहाँ पर कुछ ही मीलों दूर पे मेरे खेत हैं, जो कि मैं वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा पाता। मैं तो उन खेतों में पानी डाल रहा हूँ, हो सकता है मेरे भी यहाँ से खेतों में पानी चला जाएगा। प्यारी साध संगत जी और पंडित लोग हंसने लगे, कहने लगे कि मूर्ख, तू यहाँ से अपने खेत में जल डाल रहा है, वहाँ तक कैसे पहुँच पाएगा? तभी साध संगत जी नानक देव जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा कि जब तुम्हारा जल इतनी ऊंचाई पर सूर्य देव को जा सकता है, मेरा तो इसी ढलान वाली स्थिति में ही मेरे खेत हैं, मेरे खेतों में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मेरे खेत तो इसी ज़मीन पर ही है जहाँ गंगा का पानी चल रहा है, तो मेरे खेत में क्यों नहीं जाएगा?
जब इतनी ऊंचाई में जा सकता है तो ये विपरीत दिशा में ऊंचाई पर जा सकता है। तो मेरी तो ये सीधी दिशा है, मेरे खेत भी इसी तरफ हैं, तो मेरे खेतों में क्यों नहीं जाएगा। प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव यही है कि हम साध संगत जी अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं। साध संगत जी, नानक देव जी ने कहा कि आप ये जो भी कर रहे हो यही संसार में एक झूठा संदेश दे रहे हो। आओ प्यारे साध संगत जी, हमें सच का संदेश देना है जो कि साध संगत जी हमारे लिए परोपकारी होगा। आओ प्यारी साध संगत जी, हम भी इन के साथ साध संगत जी जुड़ के अपना जीवन साध संगत जी संवार लें और साध संगत जी मानव की सेवा करें। साध संगत जी, यदि हम मानव से प्यार करेंगे तो ही प्यारी साध संगत जी हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। साध संगत जी, हमें मानव रूपी हमें चोला मिला है। आओ प्यारी साध संगत जी, हम इसको संवार लें। इसका साध संगत जी हमें बाद में पश्चाताप ना करना पड़े कि हम इस संसार में आए, हमने कुछ नहीं किया। साध संगत जी, अभी भी समय है, हम इसको साध संगत जी अपने जीवन को आनंदमय बनाएं और साध संगत जी अपने सतगुरु के साथ जोड़ें और साध संगत जी सेवा भक्ति में ध्यान दें। प्यारे साध संगत जी, दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बची समझकर साध संगत जी क्षमा कर देना और साध संगत जी दासी के साथ भी जुड़े रहना। साध संगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।